हेलो दोस्तों, हर स्टडी IQ जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? उनका नाम है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत सरकार ने डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। यह कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। आइए टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े कुछ प्रश्न। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? वह है, उनका नाम है अनुराग ठाकुर। और कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार पांजा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? मुख्य मित एस भाटिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह। और संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव कौन है? ज्ञानेश कुमार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियो को किस देश के शोधकर्ताओं ने खोजा है? तो वो उनका कौन से देश है? चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियो की खोज की है, जो दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों के बीच फैल रहा है। अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह वायरस भविष्य में इंसानों में खतरा पैदा कर सकता है। आइए कुछ पॉइंट है वायरस से जुड़े आपको बताते हैं। टॉप, कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ की सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए जहां बोर्ड वहां वैक्सीनेशन अभियान को लॉन्च किया? वह है दिल्ली। किस राज्य सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? वह है ओडिशा। 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इजराइल। आइए नेक्स्ट पॉइंट, कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? वह देहरादून। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता? उनका नाम एशले बार्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल मुकाबले में अमेरिका के डैनियल कॉलिंस को हराकर यह खिताब जीता है। एशले बार्टी 1978 में क्रिस ओनील के बाद यह खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई चैंपियन बनी है। आइए टॉप कुछ स्पोर्ट्स के नाम। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने 2 स्वर्ण जीते हैं? उनका नाम है नितेश कुमार। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीता है? उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट पॉइंट, सैफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? बांग्लादेश। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का किसने जीता है? पंकज आडवाणी। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस 2022 कब मनाया गया? 28 जनवरी को। कब मनाया गया? 28 जनवरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे जुड़े। दुनिया भर में हर साल 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डेटा की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है और नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। जो थीम है 2022 की, इससे जुड़े प्राइवेसी मैटर्स। आइए कुछ 5 टॉप 5 दिवस के नाम बताते हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। जो इसका थीम है एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो थीम है
ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम है चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, जो थीम है यह सब दिमाग में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? उसका नाम है एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे के बंदरगाह शहर इजमुइडैन में किया गया है। यह समुद्र के ताले का उद्घाटन का डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने किया था। इजमुइडैन सी लॉक 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। इस परियोजना पर निर्माण 2016 में शुरू हो गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक मालवाहक जहाज़ों को एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक आसानी से पहुंचाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी 2 गुना बढ़ाने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह है तमिलनाडु। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं आपको। भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने वर्ष 2010 के बाद टाइगरों की संख्या को 2 गुना कर दिया है। इसके लिए उसे प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का हिस्सा है। TX2 का अर्थ है टाइगर्स टाइम्स 2, जिसके तहत 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए कुछ टॉप 5 पुरस्कारों के नाम बताते हैं आपको। यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसने जीता? रूपेश गोयल। और 57 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 2022 का किसने जीता है? दामोदर मौजो। 2016 और 19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथ पुरस्कार किसने जीता है? V प्रवीण राव ने। और 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? नीलमणि फुकन। कैंसर देखभाल में योगदान के लिए किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वाइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अनुसंधान पोर्टल का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। और दूसरा है नेपियर का यह रिसर्च पोर्टल MSME सेक्टर की मदद करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया है? वो है कैपिटल A। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल A कर दिया है। कंपनी ने यह कदम अपने सभी व्यापारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उठाया है, क्योंकि कंपनी विमान के अलावा अन्य क्षेत्रों में से भी अपनी आय बढ़ाना चाहती है। आइए टॉप पिछले बदले गए कुछ नाम हैं, बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? काकोरी ट्रेन एक्शन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा है? मेजर ध्यानचंद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर रखा है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। और उत्तर प्रदेश के मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? बनारस रेलवे स्टेशन। और नेक्स्ट है
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा है? माउंट मंडीपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं आपको। भारत की महिला हॉकी टीम ने चीन को एशिया कप में 2-0 से हराकर कांस्य पदक की जीत लिया है। और भारतीय महिला हॉकी टीम इससे पहले 2 बार हॉकी एशिया कप का खिताब जीत चुकी है। और संस्करण 10वां आयोजन स्थल मस्कट ओमान में। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। भारतीय समाचार पत्र 2022 कब भारतीय समाचार पत्र दिवस 2022 कब मनाया गया? 29 जनवरी को मनाया गया। इसी प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल को देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।